नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति छोड़ अब जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों को वो अब जंग की धमकी दे रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, तो अब नाइजीरिया पर भी हमले की तैयारी शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नाइजीरिया में ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं और नाइजीरिया की सरकार इसे रोक नहीं रही है। अमेरिका दुनिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा रहनुमा है और अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईसाइयों पर हमले नहीं रुके तो नाइजीरिया पर हमला करेगा अमेरिका। ट्रंप ने इसके लिए सेना को तैयार रहने के आदेश भी दे दिए हैं और इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा में इजराइल ने फिर किए हमले, कई इमारतें हुई ध्वस्त, मानवीय सहायता रोक, नेतन्याहू बोले अभी टूटा नहीं है सीज फायर। अमेरिका को ईरान का जवाब, ना मिसाइल कार्यक्रम रोकेंगे और ना बंद करेंगे परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका से किसी भी मुद्दे पर नहीं होगी सीधी बात। पाकिस्तान सरकार को टीटीपी की चेतावनी, वीडियो जारी कर कहा चौकियों को छोड़ दे पाकिस्तानी सेना, नहीं तो बुरा होगा अंजाम। और चलते चलते में देखेंगे कहां मिलेगा दुनिया का सबसे पुराना अंडा, वैज्ञानिकों को उम्मीद डायनासोर का हो सकता है अंडा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के अपने भाई प्रिंस एंड्रयू की खत्म नहीं हो रही मुश्किलें, शाही खिताब और महल छिना। अब अमेरिकी कांग्रेस कमेटी जेफरी एप्स्टीन केस में उनसे करेगी पूछताछ। शेख हसीना को बांग्लादेश कोर्ट ने घोषित किया फरार, सीआईडी ने अखबारों में छापा नोटिस। बांग्लादेश में शेख हसीना पर देशद्रोह का चल रहा है मामला। वेनेजुएला के अमेरिका ने की घेराबंदी तो भड़का रूस, रूसी विदेश मंत्रालय का बयान, कैकरी सागर में ड्रग विरोधी अभियान बहाना, हकीकत में अमेरिका दिखा रहा है अपनी ताकत। लंदन जा रही ट्रेन, संदिग्ध व्यक्ति ने यात्रियों पर किया चाकू से हमला, 10 लोग हुए घायल, 9 की हालत नाजुक, पुलिस ने 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना को जंग की तैयारी शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। एक तरफ ईरान पर हमले के संकेत ट्रंप पहले से ही दे रहे थे, वेनेजुएला की तो अमेरिका ने युद्धपोतों के जरिए घेराबंदी भी कर ली है। कभी भी वेनेजुएला पर हमला हो सकता है और अब ट्रंप ने अफ्रीकी देश नाइजीरिया पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप ने अमेरिका की सेना को आदेश दिए हैं कि वो नाइजीरिया पर हमले की तैयारियां शुरू कर दे। रक्षा मंत्रालय को जारी किए गए आदेश में ये कहा गया है कि सेना नाइजीरिया में सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। ट्रंप की नाराजगी का कारण नाइजीरिया में ईसाइयों पर हुए हमलों को भी माना जा रहा है। ट्रंप ने ये बात खुलकर कही है कि वो दुनिया में ईसाइयों को बचाने की मुहिम चलाएंगे। जहां भी ईसाइयों पर संकट आएगा वो खुलकर उन्हें बचाने के लिए खड़े होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म अस्तित्व के संकट में है और इसके पीछे कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाइजीरिया को धमकाते हुए कहा कि अगर नाइजीरियाई सरकार ईसाइयों पर हमला जारी रखती है, उनकी जान लेने का काम बंद नहीं करती है, तो अमेरिका तुरंत नाइजीरिया को दी जाने वाली हर सहायता बंद कर देगा। हम उस बदनाम देश में जाकर इस्लामी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। मैंने रक्षा विभाग को संभावित कार्रवाई की तैयारी का निर्देश दे दिया है। अगर हमला हुआ तो वो तेज, खतरनाक और निर्णायक होगा, ठीक वैसे ही जैसे ये आतंकवादी हमारे प्रिय ईसाइयों पर हमला करते हैं। अब ट्रंप के इस बयान पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या उन्हें दुनिया में सिर्फ ईसाइयों की चिंता है और उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार का जिम्मा उठा लिया है। वैसे ट्रंप खुलकर ये दावा भी कर रहे हैं कि दुनिया में ईसाई धर्म पर जहां भी संकट आएगा वहां वो खड़े होंगे और इसीलिए अमेरिकी प्रशासन ने नाइजीरिया को उस लिस्ट में शामिल किया है जिसमें पहले से चीन, रूस, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका में शांति का ढिंडोरा पीटने वाले यूरोप के मुल्कों की माने तो किसी भी देश को इस लिस्ट में तभी डाला जाता है जब उसके यहाँ पर मजहबी आजादी का उल्लंघन किया जाता है। और अब ट्रंप ने तो नाइजीरिया पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अमेरिका नाइजीरिया पर हमला भी कर सकता है। तो वहीं इस मामले में नाइजीरिया का जवाब भी आ गया है। नाइजीरियाई राष्ट्रपति अहमद टिनुबू ने कहा, नाइजीरिया को धार्मिक रूप से कम्युनल देश बताना गलत है। धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता हमारी पहचान का हिस्सा है। नाइजीरिया हर धर्म के नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देता है।
अब अगर बात नाइजीरिया की करें तो इसकी आबादी 23 करोड़ 10 लाख है। इसमें ईसाई और मुस्लिम आबादी बराबर बराबर है। दोनों की आबादी 10.5 करोड़ के करीब है। 2 करोड़ लोग अन्य धर्म के मानने वाले हैं और नाइजीरिया लंबे समय से बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों की हिंसा झेल रहा है, जो शरिया कानून देश पर लागू करना चाहते हैं। बोको हराम के अधिकांश हमले उत्तरी नाइजीरिया में हुए हैं, जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और बोको हराम के हमले में सबसे ज्यादा पीड़ित मुस्लिम समुदाय के लोग ही हैं, क्योंकि बोको उन्हें पर्याप्त मुस्लिम नहीं मानता। उत्तर नाइजीरिया की तुलना में दक्षिण नाइजीरिया में स्थिति थोड़ी शांत है और इस इलाके की अधिकांश आबादी ईसाई है। ऐसे में सवाल ट्रंप के ऐलान पर भी उठ रहे हैं कि जब नाइजीरिया की हिंसा में ईसाई और मुसलमान दोनों ही प्रभावित हैं और मुसलमान तो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो ट्रंप को सिर्फ ईसाइयों की ही चिंता क्यों दिख रही है। अब अगली खबर में बात गजा की। गजा में इजराइल के हमले जारी हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि सीजफायर टूटा नहीं है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल की सेना युद्ध विराम की शर्तों का लगातार उल्लंघन कर रही है। गजा पहुंचने वाली सहायता को भी रोका जा रहा है और सहायता का सिर्फ 25% हिस्सा ही गजा पहुंच पा रहा है। गजा सरकार के मीडिया कार्यालय ने बताया कि 10 से 31 अक्टूबर तक 3,203 वाणिज्यिक और सहायता ट्रकों को गजा में प्रवेश की अनुमति मिली। मतलब प्रतिदिन औसतन केवल 145 ट्रक ही प्रवेश कर पाए, जबकि युद्ध विराम के तहत प्रतिदिन 600 ट्रकों की अनुमति थी। ये कुल मिलाकर केवल 24% है। इजरायली सेना जानबूझकर राहत और वाणिज्यिक सामान ले जाने वाले ट्रकों को रोक रही है, जिसके चलते 24 लाख लोगों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक ने भी कहा कि इजरायल अधिकारियों के चलते राहत कार्य सीमित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि काफिले अब मिस्र की सीमा के पास फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से होकर संकरी और क्षतिग्रस्त तटीय सड़कों से गुजरने के लिए मजबूर हैं, जो अत्यधिक भीड़भाड़ वाली है। इस दौरान राहत सामग्री की सुरक्षा भी मुश्किल हो रही है और कई बार राहत सामग्री रास्ते में ही लूट ली जा रही है, जिसके चलते राहत सामग्री का बड़ा हिस्सा बर्बाद भी हो रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजरायली सेना ने उत्तरी गजा में ड्रोन हमले किए हैं। ड्रोन हमले के चलते जवालिया शरणार्थी शिविर के पूर्व में कई आवासीय इमारतों को नुकसान हुआ है। इजरायली ड्रोन और भारी गोलीबारी से घर और कृषि भूमि मलबे में बदल रही है। इजरायली सेना ने दक्षिणी खान यूनिस इलाके में हवाई हमले, तोपखाने और टैंकों से गोलीबारी की, जिससे जबरदस्त तबाही हुई। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि युद्ध विराम लागू होने के बाद इजरायली हमलों में कम से कम 222 फिलिस्तीनी मारे गए और 594 घायल हुए। इस बीच इजरायल ने हमास पर तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में हमास की तरफ से जिन 2 लोगों के अवशेष रेड क्रॉस को सौंपे गए थे, वो इजरायली बंधकों के नहीं हैं, बल्कि किसी और के अवशेष दिए गए हैं। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि अगर हमास समझौते का पालन नहीं करेगा तो इजरायल सख्त एक्शन लेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमास समझौते का पालन कर रहा है, इजरायल ही इसे नहीं मान रहा है। वो लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर गजा में हमले कर रहा है और अपने हमले को सही ठहरा रहा है। नेतन्याहू तो दावा कर रहे हैं कि युद्ध विराम कायम है, लेकिन ये एक तरफ से ही दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान की। ईरान अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर ईरान पर फिर से हमला करेंगे। ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे। ट्रंप ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं ईरान साफ कह चुका है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। ईरान ने जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है, अपना बैलिस्टिक मिसाइलों का कार्यक्रम तेज कर दिया है और इसके लिए चीन और रूस की तरफ से उसे पूरी मदद भी मिल रही है। और अब ईरान ने इसे लेकर अमेरिका को तीखा जवाब भी दिया है। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने साफ कह दिया है कि अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम पर कभी समझौता नहीं करेंगे और ऐसा कोई समझदार देश नहीं करेगा जो खुद को निशस्त्र बना ले। इसके साथ ही हम यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम को ना तो बंद करेंगे और ना ही रोकेंगे। अब हमारे लिए ऐसा करना संभव नहीं है। अगर हमारे दुश्मन जंग के बाद भी जो चीज हासिल नहीं कर पाए हैं, तो वो बातचीत से भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हम अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत को तैयार नहीं है, लेकिन किसी तीसरे देश या संगठन की मध्यस्थता में बातचीत हो सकती है। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग थोपी गई तो हमारा जवाब बेहद घातक होगा।
अराक्ची ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सवालों पर कहा कि वो इसे लेकर बातचीत को तैयार हैं। अमेरिका के साथ वो समझौता भी करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी शर्तें रखी गई हैं जो ना तो व्यवहारिक हैं और ना ही मंजूर करने के योग्य। अराक्ची ने यह भी कहा कि ईरान के परमाणु संयंत्रों पर किया गया हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। हमारे परमाणु संयंत्रों को इससे नुकसान होगा। परमाणु सामग्री अब भी मलबे के नीचे मौजूद है, उसे कहीं और नहीं ले जाया गया। भले ही ठिकाने नष्ट हुए हो, हमारी तकनीक सुरक्षित और मौजूद है। दरअसल ईरान की तरफ से परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो बयान सामने आया है वो संभावित जंग को टालने की कोशिश माना जा रहा है, क्योंकि कई एजेंसियों की तरफ से दावे किए जाने लगे हैं कि ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों को फिर से शुरू कर दिया है। जिन एजेंसियों की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उन पर अमेरिका का दबदबा माना जाता है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में ही इस तरह की रिपोर्ट जारी की जा रही है, जिससे ईरान पर हमला किया जा सके। और यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के नाम पर खामेनेई को खत्म करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान को भी इस बात का एहसास है, इसलिए उसने भी जवाबी कार्रवाई के लिए खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना लिया है। अब अगली खबर में हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच अभी भी टकराव बना हुआ है। दोनों के बीच सीजफायर तो हो गया है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी बंद नहीं हुई। कभी भी जंग शुरू हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में उसे अपनी सैन्य कार्रवाई की छूट मिल जाए। पाकिस्तान मानता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय है, उसके टॉप लीडर अफगानिस्तान में शरण लेते हैं, जिन्हें वो निशाना बनाना चाहता है। लेकिन तालिबान ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की सेना अगर अफगानिस्तान में कार्रवाई करेगी तो इसे हमला माना जाएगा और फिर तालिबान इसका जवाब देगा। यानी तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसके पीछे पाकिस्तान को ही जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इसके लिए भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान को दो मोर्चों पर उलझाए रखना चाहता है, पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर शांति रहे। भारत अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के दौरे से ही पाकिस्तान के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम सबूत भी पेश करेंगे। वैसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इससे पहले भी भारत पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन जब भी उनसे सबूत मांगे गए तो वो इसे पेश नहीं कर पाए। ख्वाजा आसिफ का बयान घरेलू मोर्चे पर सरकार की असफलता को भी दिखा रहा है, क्योंकि टीटीपी की तरफ से लगातार सेना पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। और अब टीटीपी के लड़ाकों की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जो खैबर पख्तूनख्वा में चल रही ट्रेनिंग का है। ट्रेनिंग के साथ साथ टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को खैबर पख्तूनख्वा से चले जाने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई इस वीडियो में टीटीपी ने पाक आर्मी को स्पष्ट और कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सभी पाकिस्तानी सैनिक अपनी चौकियां छोड़ दें और केपी क्षेत्र से बाहर चले जाएं। अगर पाकिस्तानी सेना इस क्षेत्र में अपनी पोस्ट नहीं छोड़ती है तो उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे और उनको हमलों का सामना भी करना पड़ सकता है। टीटीपी ने बीते महीने भी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में अपनी ताकत को दिखाने वाली तस्वीरें और वीडियो जारी की थी। इस वीडियो में दिखा था कि पेशावर में टीटीपी के लड़ाकों ने सड़कों पर अपने चेक पोस्ट बना लिए हैं और अब टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को क्षेत्र छोड़ने की वार्निंग दे दी है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे 7 करोड़ साल पुराने अंडे की। जी हाँ, अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को रियो नेग्रो प्रांत के रेगिस्तान में खुदाई के दौरान 7 करोड़ साल पुराना एक अंडा हाथ लगा है। ये खोज पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है, क्योंकि ये अंडा एकदम सही सलामत स्थिति में मिला है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंसेस के जीवाश्म वैज्ञानिक गोंजालो लियोनेल ने बताया कि जीवाश्म मिलना तो आम है, लेकिन इस तरह पूरा सही सलामत अंडा मिलना शॉकिंग है। उनकी टीम को यह अंडा तब मिला जब वो रियो नेग्रो के फॉसिल रिच इलाके में खुदाई कर रहे थे। ये अंडा शुतुरमुर्ग के अंडे जितना बड़ा है और देखने में इतना साफ सुथरा है कि किसी उबले अंडे जैसा लगता है। जांच में पता चला है कि यह अंडा बोनापार्टेनाइकस नाम के मांसाहारी डायनासोर की प्रजाति का हो सकता है, जो लेट क्रिटेशियस काल में धरती पर मौजूद थे। वैज्ञानिकों को पूरा घोंसला भी मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ और भी अंडे हो सकते हैं।
गुंजालो लियोनेल के मुताबिक मांसाहारी डायनासोर के अंडे बहुत नाजुक होते हैं क्योंकि उनकी परत पतली होती है, इसलिए 7 करोड़ साल तक इसका सुरक्षित बच पाना किसी चमत्कार जैसा लगता है। और सबसे बड़ी उम्मीद तो यह भी जताई जा रही है कि अंडे के अंदर कोई भ्रूण यानी एम्ब्रियो मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये हमें बताएगा कि डायनासोर के बच्चे कैसे विकसित होते थे और पक्षियों में उनका रूपांतरण कैसे हुआ। ये अंडा और इससे जुड़े नमूने अब नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंसेज में भेजे जाएंगे, जहां उनका गहन अध्ययन किया जाएगा। वैज्ञानिक मुनहोज उत्साहित होकर कहते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो जुरासिक पार्क जैसी कुछ सच्ची कहानियां मिल सकती हैं। ये खोज डायनासोर के विकास क्रम में कई नए और रोमांचक तथ्य सामने ला सकती है। तो वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।